जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे साझा कर रही हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज दिन बृहस्पतिवार और अभी 8:56 हो रहे हैं। गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। आपकी कृपा से हम स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं गुरु जी महाराज जी। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ गुरु महाराज जी। मैं बाबा बजरंगबली जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी अपार ब्लेसिंग्स मुझे हर रोज़ मिलती है और बाबा ने मुझे बताया कि जो भी ब्लैक मैजिक मेरे और मेरे परिवार पर जो भी कर रहा है और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक भेज रहे हैं, तो उससे माँ काली, माँ आदिशक्ति और माँ राधिका जी और माँ कालरात्रि हमारी रक्षा कर रहे हैं, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं। तो इसके लिए मैं माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि और माता राधिका माँ का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। शुक्राना माता रानी, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। और बजरंगबली जी का भी मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। बाबा आपकी भी सुरक्षा कवच गुरु जी ने हमारे परिवार की, हमारी सुरक्षा के लिए आपको भेजा है। तो आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपनी सुरक्षा कवच में रखने का शुक्राना और सभी माता रानियों का शुक्राना करती हूँ और अपने गुरु महाराज जी का भी मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुरुपा, आपने सब कुछ दिया है, हर सुख सुविधाएं दी हैं बाबा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने निरोगी काया दी है गुरुपा। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें स्वस्थ निरोगी काया देने के लिए शुक्राना। रहने के लिए हमें
घर देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छा भोजन और रात में अच्छी नींद देने का शुक्राना, सुबह नींद से जगाने का शुक्राना, हर सुख सुविधाएं देने का शुक्राना, इतना सुंदर गुरु संगत परिवार देने का शुक्राना और इतना सुंदर संसार, सब कुछ वातावरण, सब कुछ इतना अच्छा देने का शुक्राना। बाबा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है और इस बात का भी शुक्राना है बाबा जी कि आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। बाबा जी, मैं आपकी संगत हूँ, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपना संगत बनाया, मुझे अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना। बाबा जी, मेरे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, मेरे और मेरे परिवार की हर पल रक्षा करने का शुक्राना। बाबा, आपने जो कुछ भी दिया है उन सब के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ और जो देने वाले हैं उसके लिए भी बारंबार शुक्राना करती हूँ। आपके आशीर्वादों का शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना बाबा, जो हर पल हम पर हर दिन बरसाते हो बाबा, उन कृपाओं का शुक्राना। हमें हर संकट से बचाते हो बाबा, उसके लिए भी आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अपने बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना। माता रानी का शुक्राना, बाबा बजरंगबली जी का शुक्राना, गुरु महाराज जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ। बाबा जी, सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, उनके परिवार पर और उनकी पूरी टीम पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा करो बाबा, सबके बच्चों को सही दिशा और सही राह दिखाना बाबा। सबके सिर पे अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदा ही बनाए रखना। सबके घर में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए और सदा ही सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सुख समृद्धि खुशियों का वास हो। सबका परिवार सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो। बाबा जी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका मंगल ही मंगल हो, ऐसी कृपा करना बाबा। आपकी सदा ही जय हो गुरु जी, आपकी जय जयकार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। मेरे हृदय पे वाहे गुरु नाम लिख दे, मेरे हृदय पे गुरु जी तेरा नाम लिख दे, मेरे हृदय पे तू राम नाम लिख दे, मिट जाए मुझसे ये मैं मेरे हृदय पे वाहे गुरु नाम लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक नई सुबह, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद का दिया जलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, और एक नए चैलेंज के लिए अपने बच्चा को तैयार करने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैलेंज सिर्फ घर से बाहर नहीं, घर के अंदर भी होता है।
नकारात्मकता से लड़ने का चैलेंज, अपने नियर एंड डियर वंस के कभी कभी उपेक्षाओं से लड़ने का चैलेंज। कभी कभी हम उनके लिए अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं फिर भी अ, जब हमारी अवहेलना होती है उसका चैलेंज, हमारे आगे हमारे बच्चे बीमार होते हैं उसका चैलेंज, हर तरफ से जब हम अपने प्रभु की कृपा से सब कुछ को फिर से ठीक कर पाते हैं, उस करने की जो दात बख्शते हैं गुरु जी, और उस चैलेंज को पूरा करने का चैलेंज, तो हर उस चैलेंज को पूरा करना न कभी सीखा था न कभी करते थे। लेकिन जब से गुरु जी आए हैं हमारे जीवन में, गुरु जी ने आशाओं की वो झालर हमारे ऊपर डाल दी है, हमें इतना प्यारा बना दिया है। हम सच में कहते हैं कि हम भी अब बहुत प्यारे हो गए, क्योंकि गुरु जी हमें जताते हैं कि तू तो मेरी प्यारी दी है, तो चिंता ना कर, तेरी हर कर्मों को मैं देख रहा हूँ। तो अब मुझे डर नहीं लगता संगत जी, बिल्कुल डर नहीं लगता है। और मैं चाहती हूँ कि जन्मों जन्मों तक मैं अपने महादेव माँ गौरी की इतनी ही प्यारी बनी रहूं। दुनिया की नज़र में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देख लिया, जब भी पुकारती हूँ ना, जब भी कोई तकलीफ़ होती है, जब भी रोती हूँ, तो जो आंचल भरता है वो परम पिता का ही होता है। चाहे हम जिनके लिए सब कुछ कर लें, लेकिन वो रिश्ते जब आपको ज़रूरत होगी उस वक्त बिना बोले न तो आपके मन को पढ़ सकते हैं, और बताने के बाद तो और नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो बिन बोलिया सबकी जानता जब से हमारी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ तो सच में 360 डिग्री चेंज हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे जो जो करवाना चाहे वो सब सेवा लें। गुरु जी, सौंप दिया सब जीवन का अब, भार तुम्हारे हाथों में, बेटी है तेरे चरणों में, इसका प्यार तुम्हारे चरणों में। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को राम राम। आज 31 तारीख है। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की दुनिया में आने के बाद हम तो गुरु जी की दुनिया में हमेशा होते हैं, लेकिन जब गुरु जी की छत्र छाया हमें महसूस होने शुरू होती है, उसके बाद कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, सब कुछ उनकी रज़ा में होता है। और हर क्षण एक परीक्षा होती है जो वो हमारा टेस्ट लेते होते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे थ्रू आउट परसों से सारी बीमारियों के सत्संग सुना रहे थे, और ख़ास करके लीवर से रिलेटेड। सोते सोते भी वो मुझे लीवर इन्फेक्शन और एक लीवर में कोई फोड़ा हो जाता है उसका सत्संग मुझे सुनाया रात में सोते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सत्संग सुन, तेरे लिए ज़रूरी है। संगत जी, मैंने सुना, और न जाने गुरु जी ने मेरे कौन से कष्ट काटे, मैं नहीं समझ पाई। वो उनकी लीला है, लेकिन वो कहते हैं कि तू ना सत्संग को प्रसाद की तरह ग्रहण कर बेटा। और जहाँ तक संभव होता है संगत जी, मैं जाप करते हुए उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करती हूँ, क्योंकि हर सत्संग में हमारे लिए ब्लेसिंग्स का अपार भंडार छुपा होता है, खजाना होता है, हमारी संजीवनी है सत्संग, कि सुनने मात्र से हमारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी कटित हो जाती है। संगत जी, रात में 9:30, 10, 10:30, 11 बजे तक मेरे विंडो से बहुत सुंदर एक कामधेनु है, यहाँ पे गाय है, जो कि पूरी जैसे कि जर्सी गाय होती है, वाइट पे ब्लैक पैचेस वाली, वो ना बहुत बड़ी सी है। और वो मुझे दिख रही थी लगातार थ्रू आउट। और मैं समझ गई थी तभी कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि मैं अब रिलेट कर लेती हूँ गुरु जी की कृपा से, और वो मैं इशारे दे देते हैं। कल दिन भर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, सुबह वो जल्दी उठा, उसको अरावली बुला के गुरु जी ने मोड़ दिखा के ब्लेस किया, बजरंगबली मंदिर में मत्था टिकवाया, संकट मोचन माता रानी के दर्शन करवाए। और जब वो आया, उसने बहुत अच्छे से नाश्ता किया,
उसके बाद वो इतना लो हो गया कि वो सो गया। उसके शरीर में उसको जान ही नहीं लग रही थी। दिन भर सोया है मेरा बच्चा, दिन भर कुछ नहीं, कोई एनर्जी नहीं। और शाम का भी दिन का खाना उसने नहीं खाया। शाम में भी वो उठा है तो बोलता है कि मेरे पेट में ना अजीब सा दर्द है मम्मी, और मेरा पेट बिल्कुल अपसेट लग रहा है, और मैं बिल्कुल परेशान हो गई। लेकिन मैंने गुरुजी की ओर देखा तो मुझे उनके स्वरूप को देख के कोई डर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे घबराना है। तभी गुरुजी ने मेरे सामने एक सत्संग लाया, और मैंने बिना कुछ सोचे उस सत्संग को सुना। उस सत्संग में ब्लैक मैजिक था, और उसमें यही था कि ये जो 5-6 दिन है वो फिर बहुत भारी है, क्योंकि होता ही है संगत जी, पूर्णिमा के पहले का एक हफ्ता और अमावस्या से पहले का एक हफ्ता मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। छोटी छोटी रुकावटें घर में आती रहती हैं। और संगत जी, कल ना मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा भी परसों से हो रहा था। परसों इसी तरह मेरे और वो रोटी बढ़ाया और मैंने नहीं लिया तो मुझ पे गुस्सा हो गया, बहन पे गुस्सा हो गया। तो जो हमारे साथ नहीं होता है वो भी होने लगता है, और ये कहीं ना कहीं उस नज़र का प्रभाव होता है। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि सबकी नज़र उतार, और फिर से उन्होंने गुलाब से नज़र उतारने को कहा है और उनके चरणों में रखने को कहा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, कल रात में मेरे पति का भी थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, क्योंकि ऑफिस के इतने सारे काम, वो बहुत बहुत सारे कामों की का बोझ आ गया। और रात में देर रात 12:30-1 तक वो सारे काम करते रहे, और बहुत इरिटेट हो गए, बहुत इरिटेट हो गए। और लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसके पैर में घी का जोत और मालिश लगा। संगत जी, मैंने वो किया। वो गुस्सा भी हो गए, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना था। गुरुजी का हुक्म था, क्योंकि उनके पैर पे जो कष्ट आना था वो गुरुजी ने ऑफिस के कामों में कटवा दिया, और ये गुरुजी ने मुझे बिल्कुल क्लियरली बताया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब संगत के सारे कष्ट गुरुजी इसी तरह छोटे छोटे में काट दें, छोटी छोटी सेवा लेके, घर के काम करवा के। अनंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना। और जब गुरुजी ने कहा कि तेरे सारे कष्ट मैंने कट देते और तू जाप बढ़ा दे और चंगे कर्म करी। और पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे बार बार ना एक सपने में दिखाते कि मैं किसी को कुछ बांट रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे क्या बांटना है। कभी मैं केला देखती हूँ, कभी समोसा देखती हूँ, और आज फिर मेरे दरवाजे पे दूध गिरा था, और रात भर मैंने स्वप्न में यही सब देखा है कि गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मैं बहुत बड़े संकट में घिरी हुई हूँ। और अब मुझे पता चला कि माँ कामधेनु क्यों मुझे कल रात में दिखी थी। और फिर से, क्योंकि दूध को लांग के कोई बुरी शक्ति हमारे घर में आ नहीं सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है मैं नाही। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर उस एहसास के लिए जब आप मेरी मैं को अपना तो बना लेते हो। शुक्राना कि हर एक छोटी बड़े सुख दुख को अपना प्रसाद समझा के ग्रहण करवा देते हो। शुक्राना। संगत जी, इतने 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 डिवाइन हमारे गुरु जी हैं, और ऐसे ऐसे इशारे देते हैं कि सच में हम निहाल हो जाते हैं। प्यारा सा सत्संग आज ही सुबह का है कि हमारे यहाँ जब हमारे पति चलाते हैं, एलेक्सा ऑन करते हैं, तो आज उन्होंने शब्द नहीं चलाया, तो मेरा थोड़ा सा इतना सा मूड ऑफ हुआ कि अरे आज तो गुरु जी के शब्द नहीं चले। लेकिन रज़ा भी राजी रब रहना है तो हंसते हुए सब स्वीकार करना है। मैंने सोचा कि कोई इसमें भलाई ही होगी। इन्होंने पंडित जसराज के भजन बजाए, और उसमें कोई स्तोत्र बजा, पता नहीं कौन सा था। जब स्तोत्र बजा तो बीच में ही इन्होंने उसको स्टॉप करके बोलते हैं एलेक्सा नेक्स्ट। और संगत जी, जब नेक्स्ट बजा तो मेरा मन बाग बाग हो गया, क्योंकि वो पंडित जसराज का गाया हनुमान चालीसा था। संकट मोचन पधारे साक्षात। और गुरुजी ने मुझे समझाया कि मेरे पास मैसेज आता है, मैं फ़ोन लेके बैठी चाय लेके गुरुजी के चरणों में, वहीं पे चरण स्वरूप है, और मुझे बताते हैं कि
मैं जिस वक्त तुझे जिस देवी देवता से ब्लेस करना होता है मैं करता हाँ, क्योंकि सबकी ड्यूटी इतने अलग अलग लगी हुई है। तो संगत जी, उस वक्त हनुमान जी की ड्यूटी थी मुझे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे बजरंगबली, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे जय श्री राम। संगत जी, उसी वक्त हनुमान चालीसा के क्रम में मेरे सामने में 60 बार बालाजी और जो राजस्थान में स्थापित हैं उनके मेरे पास 300 रूप बैक टू बैक आते हैं। और मैं धन्य हो गई, क्योंकि गुरु जी का ये लीला होती है हमें ब्लेस करने के लिए। और जब मैं बाहर के वो जो हमारे पास आज पूरा दूध का पैकेट बह गया था उसकी सफाई कर रही थी, और जब मैं सफाई कर रही थी तो गुरु जी ने मुझे भाव दिए कि जो तू समझी ना कि दूध लांग के तेरी बुरी शक्ति घर में नहीं आ सकती, और तू सही समझी, पर तू तो जल प्रसाद नहीं छिड़कती है ना, तो ऐ तेरी सजा है, ऐ तेरे कष्ट काटने का जरिया मैंने चुना कि तू सफाई करके तेरे कष्ट कटेंगे। और उसी वक्त शिव जी की आरती बजने लगी मेरे एलेक्सा में बिना किसी सीक्वेंस के। सो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ओम जी सदा नमः सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपके श्री चरण में मैं मेरी और मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में पुष्प शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा करना चाहती हूँ। बाबा जी, प्रत्येक गलतियों को कृपया क्षमा करें और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके पूरे टीम को और उनके परिवार को, बाबा एवं पूरे संगत परिवार को आपकी असीम कृपा हर पल मिलती रहे और हम सब की भक्ति बढ़ती रहे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, मैं अपने स्वयं के परिवार में, अपने जीवन में, यहाँ तक कि संगत परिवार में सत्संग के माध्यम से जो भी अनुभव कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, उसके अनुसार मैं आप सबके सामने यही अपना अनुभव स्पष्ट करना चाहती हूँ। संगत जी, रिश्ते रिश्तों का महत्व तो हम पूरे संगत परिवार समझते ही हैं कि रिश्तों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं, संसार में सांसारिक जीवन जी रहे हैं, इसमें हमें पूर्णतः स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि सांसारिक रिश्तों में वह दम नहीं है जो आत्मीयता हमारे आध्यात्मिक रिश्ते में, अर्थात हमारा संबंध पूर्णतः ईश्वर कृपा पर, गुरु कृपा पर ही हम संतुष्ट रहते हैं, हो पाते हैं। इसके लिए हमारे आराध्य शिव बाबा को, हमारे गुरुपा महाशिव जी को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, मैं प्रेमानंद जी के कहे वाक्यों पर गौर की हूँ। उनका यह कहना जो हम सबके जीवन पर खरा उतरता है कि सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर भविष्य में वह अवश्य सफल होता है। और यह मैं अपने परिवार में भी महसूस कर रही हूँ। अभी मैं इतना ही कहूँगी कि मैं अपने परिवार में भी इस वाक्य को चरितार्थ महसूस कर रही हूँ, और आप सब भी अपने अपने परिवार में महसूस करते हैं। परमात्मा हम सबको एक सुकून है कि हम सब के प्रत्येक क्रियाकलाप परमात्मा जी संभालते हैं, वही देखते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुपा, हमारे पिता परमात्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। कपटी मनुष्य जो चालाकी से, हिंसा से जीत जाता है, हर दांव पेच करके जीत जाता है,
पर एक दिन रावण की तरह अंत में सब कुछ उसे हारना ही पड़ जाता है, क्योंकि मूल में समय और कर्म का रोल होता है। समय यानी स्वयं महाशिव है। समय का चक्र कर्म के अनुसार रिजल्ट देता है और इसीलिए हम सब बहुत ही संतुष्ट हैं कि हमारे पिता परमात्मा, हमारे गुरु ईश्वर जो स्वयं महाशिव हैं, वे ही हमें हमारे कर्म के अनुसार, हमारे भक्ति के अनुसार ही हमें संभालते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हैं और जो भी करना उचित है हमसे करवा लेते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। उसी प्रकार से और यह भी सत्य है कि ईश्वर का, गुरुपा का, जगत माता जगत जननी का कृपा मात्र हमारे कर्म पर ही नहीं बल्कि हमारी भक्ति पर भी आधारित है। हम जितने सच्चे मन से, एकात्म भाव से भक्ति करेंगे, सत्य पथ पर चलकर सत्कर्म करेंगे, उतनी ही हमें उनकी करुणा और छत्र छाया प्राप्त होती है। यह बात सही है। और भक्ति, यह भक्ति भी हमें अपने परमात्मा द्वारा आशीर्वाद के रूप में मिलता है। सभी के हृदय में भक्ति भाव जागृत नहीं होता है। हम सभी संगत परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें भक्ति की सीढ़ी ईश्वर द्वारा, हमारे गुरुपा द्वारा मिला है। उसी भक्ति रूपी सीढ़ी से चढ़कर हम अपने परमात्मा से, अपने गुरुपा से शक्ति प्राप्त करते हैं, युक्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उपाय प्राप्त करते हैं और अंत में वही हमें मुक्ति भी प्रदान करेंगे। यह भी हम सबको ज्ञात है। और बाबा गुरुपा जो स्वयं महाशिव हैं, हमें हर तरह से भक्ति के मार्ग से ही मुक्ति तक पहुंचाने की, जो हमारे आत्मा का अंतिम पड़ाव मुक्ति है, तक पहुंचाने के लिए ही हमें अपने संगत बनाए हैं। और इसी प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी कि हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने गुरुपा के चरणों में, महाशिव के चरणों में। हम यह जो रिश्ता है, ये जो हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से लेकर जिनसे भी जो रिश्ता, जो भी लेन देन बाकी था, इस जन्म में हम उसी रिश्ते को, जिसे कि कार्मिक रिश्ता कहते हैं, कर्म के अनुसार, कर्म बंधन के अनुसार वह सब हम निभा रहे हैं। हमारे गुरुपा हमें पूर्णतः कृपा प्रदान कर रहे हैं। अपनी शक्ति, भक्ति, युक्ति से हम सबको कर्म के बंधन से मुक्त करके कार्मिक रिश्तों से हमें सुरक्षित रख रहे हैं और हर तरह के कार्मिक रिश्तों को हमसे दूर रख रहे हैं। ये कार्मिक रिश्ते क्या हैं? जो आए दिन हमारे, चाहे मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, ये जो हमारे ऊपर काली क्रिया करते हैं या नेगेटिव हमारे जीवन में फैलाते हैं, वे ही कार्मिक रिश्ते हैं। इनसे हमें हमारे गुरुपा ही बचाते हैं और बचा रहे हैं और एक तरह से हम बच भी गए हैं। ये कार्मिक रिश्ता के अंत होने पर हमारा जो आत्मिक रिश्ता है, अर्थात अपने ही परिवार में जिससे हमारा आत्मीय रिश्ता है, जो केवल एक दूसरे की भला चाहते हैं, एक दूसरे के लिए भला सोचते हैं, करते हैं, और यही आत्मिक रिश्ता है। और अंत में हमारा संगत परिवार जो गुरुपा के बनाया हुआ गुरु परिवार है, यह हमारा आध्यात्मिक रिश्ता है। सभी एक दूसरे के लिए हमेशा अपनापन महसूस करते हैं। एक ही मंजिल के हम सब राही हैं, एक ही भगवान के हम सब बच्चे हैं। तो ये आध्यात्मिक रिश्ते सबसे पवित्र, आत्मिक रिश्ते और आध्यात्मिक रिश्ते बहुत पवित्र रिश्ते हैं और इसी रिश्ते पर चलकर हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति के मंजिल तक पहुंच
पाएंगे और हम सब अपने गुरुपा के बनाए हुए इस गुरु परिवार से हर प्रकार से सत्संग के द्वारा नित्य प्रति अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अपने गुरुपा के संदेशों से और आदेशों से हम सब अपने जीवन को सरलतम बना पा रहे हैं और हर तरह के नेगेटिविटी को दूर कर पा रहे हैं और जो भी हमारे कामनाएं हैं या ज़रूरतें हैं वो तो हमारे गुरुपा स्वयं पूर्ण करते हैं। इन सारी बातों के लिए मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में अपने स्वयं की तरफ से, परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ये रिश्तों की बात इसलिए आई है बाबा जी क्योंकि मैं यह जो रिश्ते हैं किस प्रकार से हम हर तरह के उतार चढ़ाव को महसूस किए हैं और आप हमारे हाथ पकड़कर हर तरह के नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से, कार्मिक रिश्तों से बचा रहे हैं। सब हमें एहसास होता है बाबा जी और हम सब बहुत ही खुशहाल हैं कि हम अपने बाबा के श्री चरणों में अपने आराध्य अपने महाशिव के श्री चरणों में सुरक्षित हैं। सब परिवार सुरक्षित हैं, संगत परिवार सुरक्षित हैं और इसी तरह हम सब बहुत ही आपके चरणों में शुक्रगुजार हैं बाबा जी। बस इसी तरह से अपने चरणों में हमें संभाले रखना और सारी गलतियों को क्षमा करना बाबा जी। बस इतना कहकर मैं आज अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ क्योंकि सबसे निकट का रिश्ता तो अपना परमात्मा से ही होता है बाबा जी। हम आपके ही बच्चे हैं तो सबसे निकटतम रिश्ता अपने आराध्य अपने महाशिव जी के चरणों में अपने आत्मीय वंदन करते हुए बहुत बहुत बेअंत शुक्राना करते हुए पूरे संगत परिवार और आपके समस्त भक्तों के लिए आपकी दया सबके जीवन में हर क्षण बरसती रहे, सबकी कठिनाइयाँ दूर होती रहे, सबको मंजिल प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आपसे विनती करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बाबा आप हमारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। जय बाबा जी। आगे जो भी मानसिक अरदास है आप तो स्वयं जानते हैं बाबा जी, वह आप ही पूरा करेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलने में जो कुछ भी त्रुटि हुई है गुरुपा आप भी क्षमा करेंगे, संगत जी आप भी क्षमा करेंगे क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे आज बोलने लगी हूँ क्योंकि मेरे दिल दिमाग में रिश्तों से संबंधित जो भी बात अनुभव के आधार पर बोलना था वह मैं आज जाहिर की हूँ। मुझे पता है कि हम सभी एक ही नाव पे सवार यात्री हैं। सभी के जीवन में यह उतार चढ़ाव है लेकिन संतुष्टि की बात है कि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुपा सबको संभालने वाले एक सबसे प्यारे न्यारे मालिक हैं, नाविक हैं। हम उन्हीं के संरक्षण में हैं। जय बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज मैं नांदेड़ जो गुरुद्वारा है नांदेड़ का महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आई हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का है गुरुद्वारा। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे तो उनका भी शुक्राना। तो गुरुपा, मैं गुरुद्वारे से ही ये छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और कल भी मुझे बहुत सारे अपने साइन दिए, बहुत प्यारे प्यारे मेरे अकल मैजिक जैसे। और आज की डेट है 31 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है सवेरे के 8:25 और ये मेरा
सवेरे का शुक्राना सत्संग है गुरुपा, आज शुक्राना है तो आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा। और मैं अभी लंगर प्रसाद लेने जा रही हूँ गुरुपा, और मैंने कड़ा प्रसाद लिया है। और गुरुपा आपकी बहुत 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 हमारे पूरे परिवार पर आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरुपा। अभी मुझे ब्लैक कलर की तितली भी दिख रही है गुरुपा यहाँ पे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज जो आप हमारे अंग संग है। और थैंक यू सारी संगत जी, आपका भी सबका शुक्राना और गुरुजी महाराज का भी शुक्राना। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी महाराज। मैं संध्या पुणे से बात कर रही हूँ। आज तो नांदेड़ में हूँ और मेरा मायका भी यही है परभनी। और मेरे बेटे की तरफ से प्रतीक और मेरी बेटी पीयूषा की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग है बेटे की तरफ से, और सारे मेरे मायके वाले के पूरे परिवार की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 30 अक्टूबर का अपना शुक्राना सत्संग रात को 10:25 पर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो, और जो उन सब चीज़ों से लड़ने की आप हिम्मत दे रहे हो, उनसे बाहर निकलने की हमें जो शक्ति दे रहे हो, उसके लिए कोटम कोटि शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आपसे बस यही अरदास है कि परिवार को, बच्चे को, अपने दामाद को टूटने मत देना, उन्हें हिम्मत देना, फिर से खड़े होने की, फिर से संभलने की, और आपकी भक्ति, आपके चरणों के साथ लगे रहने की। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय रहना, अंग संग रहना, अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी, हर वेले बस यही अरदास है। गुरु जी, अभी आपका मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से तूने शुक्राना नहीं करा। सच बात है गुरु जी, आप अंतर्यामी हो, आपको पता है मैंने 2 दिन से शुक्राना नहीं करा, ना कल करा, ना आज कर पाई। बस गुरु जी, आपको भी पता है कि जो घर के हालात चल रहे हैं, जो हो रहा है बच्चों के ज़िंदगी के साथ, मेरे बेटे की लाइफ के साथ, उसके मैरिड लाइफ जो टूट रही है, तो उसी में ऐसा उलझ गई हूँ गुरु जी कि नहीं कुछ हो पाया। कोई भी घर में गेस्ट आए हों, कुछ हो और मन उलझा हो तो कुछ नहीं हो पाता। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करा गुरु जी, लेकिन हर पल आपको याद कर रही हूँ, हर पल आपका शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी इससे बाहर निकलने की आप शक्ति दे रहे हो। आप ही के भरोसे हम चल रहे हैं और सबको मैं यही हिम्मत दे रही हूँ। अपने आप को मुझे आपने संभाला है और मैं सबको संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना जीवन क्यों मोह माया में फंसा रहे हो। हमको गुरुजी यही सिखा रहे हैं, इस मोह माया से निकलो, इस दलदल से बाहर निकलो, अपना जन्म संवारो, अपने कर्म संवारो, भक्ति में मन लगाओ। शायद गुरुजी इसीलिए आप ये संबंध तोड़वा रहे हो, इसी में शायद कुछ भरा होगा जो आप कहते हो। बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं कि जो तेरे भले के लिए मैं वही करा रहा हूँ, आगे के लिए तेरे मैंने सब कुछ अच्छा ही अच्छा लिख दिया है। इसी उम्मीद, उसी आशा से गुरुजी बस आगे का सोच रहे हैं। लेकिन यही है, हाँ मुझे अब आगे का नहीं सोचना, कुछ नहीं पता कि कल वक्त क्या आना है, इसलिए जो आज है वही हमारा है। गुरुजी, हमारा कल भी आप थे, आज भी आप हो, आगे आने वाला भी आप ही हो। आप ही ने सब कुछ कराना है, इसलिए सब कुछ आपके ऊपर छोड़कर मैं सिर्फ निर्विकार भाव से आपके चरणों में रहकर आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। और यही आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी कराना गुरुजी वो सही कराना। कुछ हमारे
से गलत ना हो, किसी के लिए कोई गलत, कोई अहित ना हो। जो ये बच्ची हमें छोड़कर जा रही है, जिस वजह से भी छोड़कर जा रही है गुरुजी, हमें नहीं पता। उसके घर वाले, उसकी माँ भी बहुत परेशान है, उनको भी हिम्मत दो इसको सहने की। और जो भी ये जा रही है, इसको भी सद्बुद्धि दे देना, किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, कभी किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। जिस खुशी की तलाश में जा रही है ये खुश रहे, लेकिन सही मार्ग पर चल कर गुरुजी, कहीं भटक ना जाए वो बच्चा। और उसके बाद, इसके जाने के बाद मेरे बेटे को, मेरे पति को भी इस को सहन करने की शक्ति देना, वो टूटे ना, अपना काम, अपने मन में, अपनी भक्ति में अपना मन लगाएं बस, और उसका जीवन संवार देना गुरुजी। यदि सही लगे तो उसको एक अच्छा सा जीवन साथी दोबारा दिलवा देना गुरुजी, जिससे एक सही बात है कि नहीं, हाँ, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती जब ईश्वर का सहारा साथ हो। लेकिन गुरुजी, जब हम ईश्वर ने जब हमें मनुष्य योनि में भेजा है, जो एक वैवाहिक जीवन का भी वो बनाया हुआ है सिलसिला, एक दूसरे का साथ होता है, एक दूसरे का सहारा होता है, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा होते हैं जीवन साथी। तो इसीलिए लगता है कि माँ बाप तो ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, अकेला वो कैसे जीवन काटेगा। तो उसको एक जीवन साथी कोई ऐसा मिल जाए जो एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। गुरुजी, जब भी कभी आपको कुछ ठीक लगे, जैसा भी आप ठीक समझो, उसका जीवन संवार देना और उसको भटकने मत देना, टूटने मत देना। जो वो आपकी भक्ति की राह में लग गया है, उसका मन मत भटके, कभी भी टूटे ना, और सद्मार्ग पे चलता रहे। फिर से कभी उसका मन कहीं गलत काम में ना पड़ जाए गुरुजी टूटने के बाद। वही हमारी हिम्मत है, उसी के साथ, उसी के सहारे हमें भी हिम्मत मिलेगी गुरुजी। इसलिए बस आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि परिवार पर आए हुए संकट से निकलने की हमें शक्ति दो। आप अपना छत्र छाया, अपना रक्षा कवच सदा परिवार पर बनाओ, और इस दुख से उबारने के लिए सिर्फ एक आप ही हो जो हमको शक्ति दे सकते हो गुरुजी, और कोई आसरा, कोई सहारा नहीं है गुरुजी। आज का रात का जो सत्संग है, हमारा ऑडियो है, वो भी मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे ही मैंने शुरू करा, कोई ना कोई फ़ोन आ जा रहे हैं, जिसको जिसको पता चलता है, सब अपना वो दिखाने के लिए, कंसर्न दिखाने के लिए फ़ोन करते हैं। सबको दुख तो हो रहा है, मैं समझती हूँ, परिवार है, बहन भाई हैं, उन्हें दुख होगा उनकी बहन के साथ क्या हो रहा है उनके घर में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिल में होता है कि हाँ, इस टाइम फ़ोन आ गया, मेरा सत्संग छूट रहा है। लेकिन फ़ोन ना अटेंड कर पाना तो भी लगता है कि दूसरे की इंसल्ट है, कि वो कर रहे हैं मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए और मैं उनको नेगलेक्ट कर रही हूँ। गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं सत्संग अटेंड कर पाई हूँ। और सत्संग अटेंड ना करके जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया है, उसमें मैसेज आ रहा है कि तूने 2 दिन से शुक्राना नहीं करा, तो पहले शुक्राना कर। तो गुरुजी, बस मुझे यही लगा कि शायद इसीलिए सत्संग आपने छुड़वाया है कि तू पहले शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करने ही बैठी हूँ, और शुक्राना ही कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, जो आपने दिया है, जो आपने दे के लिया है, और जो आप आगे कराओगे, जो दोगे, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। हर दात सिर मत्थे है, इसमें भी आपने कुछ भला सोचा हुआ होगा जो आप ये करा रहे हो। आपकी लीला आप ही जानो, आप अंतर्यामी हो, आप जो कराओगे वो हमारे सिर मत्थे है। बस हमको सहन शक्ति दे देना, यदि कुछ टूटने की नौबत ना आने देना गुरुजी, उसके लिए सहन शक्ति दे देना। और जीवन में जो भी हमारे कोई भी बुरे काम हमसे हो जाते हैं, यदि किसी के लिए गलत हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्मार्ग पर चलाओ गुरुजी। किसी के बच्चे का मन ना भटके, कोई अपना ऐसा घर गृहस्थी ना तोड़े जो हमारे साथ हुआ है गुरुजी। सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो, सब बेटियों को सद्बुद्धि दो, अपना घर बसा के रहें, और बेटों को भी, बच्चों को, सबको सद्बुद्धि दो। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर चलें। जो हमारे हिंदू धर्म में वैवाहिक संस्कार बना हुआ है, उसके महत्व को ये लोग समझें। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब मन चाहा जोड़ा, जब मन चाहा तोड़ दिया। पति पत्नी जीवन साथी होते हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। तो हर परेशानी में, हर सुख में एक दूसरे का साथ देना हमारा सबसे बड़ा पहली ड्यूटी है एक हस्बैंड वाइफ की। उसकी जिम्मेदारियों को, उसके महत्व को समझ के ये लोग अपनी वैवाहिक जीवन चलाएं, यही मैं आपसे कामना करती हूँ। आगे बच्चों को भी सद्बुद्धि दे देना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे देना गुरुजी। नहीं तो लोगों का इस
मतलब विवाह से सब इन सब चीज़ों से मन ही हट जाएगा बच्चों को। आगे बच्चे हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि कुछ पता नहीं है कब टूट जाना है, इससे अच्छा इस बंधन में बंधे ही क्यों। तो गुरुजी ऐसे सोच नहीं हो, इससे तो सृष्टि हिल जाएगी, बच्चे बहुत गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ऐसे कैसे वो होगा। एक लिमिट जो होती है, एक जो संस्कार होते हैं बच्चों में, वो होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे हिंदू संस्कार हैं बच्चों में, वो सब क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्यों वो वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। मन चाहा तो शादी निभाई, मन चाहा तो तोड़ दी। ऐसा नहीं हो गुरुजी, कोई ना करे ऐसा। बस यही आपसे कामना करती हूँ और सबके जीवन में खुशियों की मांग करती हूँ गुरुजी। मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के साथ साथ हर एक के परिवार में खुशियाँ दीजिए, सबके बच्चों को सबूती दीजिए गुरुजी। सबका भला करिए, सर्वत का भला करिए। शुक्राना करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ हर पल का, कि जो आप हिम्मत दे रहे हो उसका शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय गुरु जी, सदा शुक्राना गुरु सहाय। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने फिर से मेरा ब्लैक मैजिक काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बच्चों का फिर से संकट भरा सत्संग सुना के काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के अंग संग और छत्र छाँव में हम चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान का अपार प्रेम, कृपा, दया, सब बात देख करके निहाल हो जाते हैं। जब भी हम बहुत गुस्सा भी होते हैं भगवान से, भगवान इतना प्रेम से आ करके संपर्क करते हैं, मन गदगद हो जाता है। गुरु जी महाराज की कृपा से और कृपा के कारण ही हम लोग का अस्तित्व है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान जी ब्लेसिंग भी काफ़ी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बहुत अच्छे भगवान हैं, हर बात समझते हैं। खैर संसार ही उनका अपना है, रचना भी वही किए हैं। अच्छा भी उनका, बुरा भी उनका। समझाने की तरीका हर तरह से अच्छा से समझाना और मजबूत बनाना, यही उनका तरीका है। और एहसास कराना कि लोग संसार में क्यों आता है, किस कारण से आता है। लोग इस संसार में रम जाता है, भूल जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है और उसको पता नहीं होता है कि वो क्यों आता है। गुरुजी महाराज से मिलने के कारण पता लगता है। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग भी देते हैं, नंबर का ब्लेसिंग भी देते हैं, यूनिवर्स मैसेज भी देते हैं। नीम करोली महाराज जी का भी आशीर्वाद काफ़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जितना भगवान अच्छा किए, हम उनका कुछ भी अच्छा नहीं किए। अच्छा इस सेंस में कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें बात दो मत नहीं है कि उनको कोई कुछ कर सकता है। पूरी सृष्टि को ध्यान रखने वाले, खिलाने पिलाने वाले, उनको क्या कोई कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उनका जो भी समझाने का तरीका होता है वो तो मजबूत होता है। इंसान में पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस यानी खो देता है। किसी कष्ट को तो कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन कष्ट से ही भगवान मिलते हैं, ये भी बात सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग हम लोग का जीवन आधार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान का अनंत प्रेम, प्यार, कृपा छत्र छाँव में चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जब भी मूड ऑफ होता है हमेशा हंसा देते हैं। जब भी हमको किसी बात से मन क्षुब्ध होता है हमेशा ऐसा मैसेज दे देते हैं, मन खुश हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बटरफ्लाई के रूप में तो कष्ट काट ही रहे हैं। रोज़ प्रहार, रोज़ नेगेटिविटी और रोज़ भगवान का सत्संग हमारा सुरक्षा कवच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी बेटी का कष्ट काटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
हमको पता नहीं था, मेरे बदन में जो दर्द कंटिन्यूअसली हो रहा था, सत्संग सुन ही रहे, समझ भी रहे, पर पता नहीं लग रहा था, लेकिन असहनीय दर्द। तो भगवान आज बताए सत्संग में कि असहनीय दर्द, कष्ट, तरह परेशानी, सब काम में बाधा, यानी जो प्रहार वो लोग करते हैं वो आपके ऊपर हावी होता है, तो इस कारण से ये सब प्रोसेस होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, हे भगवान मेरे, इस संसार में तो धर्म में मन नहीं लगता, कोई धर्म करना नहीं चाहता, अगर बाय मिस्टेक लग भी गया तो लोग हटा देता है, सबका दुष्ट नज़र, आह नज़र, लोग कितना नज़र पकड़ेगा, कितना क्रिया पकड़ेगा। भगवान जी इतना ज़रूर कृपा कीजिए गुरु जी महाराज, कोई पूजा पाठ करता है उसको उसको कभी ना कोई तंत्र मंत्र से हटा सके भगवान जी, क्योंकि हम आज क्या फील कर रहे हैं सो मेरा आत्मा जानता है भगवान जी। साल 1.5 साल हो गया पूजा पाठ किए हुए भगवान जी, कोई भी पूजा सही से नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर पा रहे हैं। आप में हम सब भगवान को देखते हैं, टोटल भगवान को आप में ही देखते हैं। अब मेरा फोकस सिर्फ आप है, क्योंकि सब भगवान आप में हैं, और आपको पालिए तो सबको पालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर हम भक्ति नहीं करेंगे, पूजे पाठ नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है भगवान जी, बताइए। वो जब तक जिंदा है मारते रहेगी, हम सत्संग सुनते रहें तो भक्ति कब करेंगे गुरु जी। आपका मंत्र जाप भी नहीं करने देती, बाकी तो बहुत दूर का बात है। आपसे हमको जो भी वो प्रहार करती है, आपसे दूर करती है, जब न तब बुद्धि को बांध देती है, चक्रास बांध देती है। सपना में जिस दिन आती है वो दिन विध्वंस भरा जीवन रहता है भगवान जी। अब वो अपना पूरा एफर्ट लगा रही है, आप भी परेशान हो रहे हैं कि वो एफर्ट लगाना छोड़ती ही नहीं है। हम क्या करें गुरु जी, बताइए। रोज़ उम्मीद से ही जीते हैं कि अब से पूजा शुरू करेंगे, अब से पूजा शुरू करेंगे। पूजा से रिश्ता तो ऐसा कटा है कि जुड़ा ही नहीं, जैसे हम कभी जुड़े ही नहीं थे कभी। भगवान, धर्म कभी भी, कोई भी तांत्रिक कभी भी धर्म से किसी को दूर ना करे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। कुछ दिन से मेरा कपड़ा फट रहा था, तो हमको मन में लगा, अचानक से कपड़ा इतना फट रहा है, क्यों फट रहा है, क्यों फट रहा है, मन में आया। हम सोचे हम बहुत मोटे हो रहे हैं इसलिए फट रहा है। पर 1-2 बार सत्संग आया कि कपड़ा क्यों फटता है ये सत्संग सुनो, पर संकट भरा सत्संग हम पहले सुन लेते हैं, तो वो चला गया, वो मैसेज नहीं देख पाए। आज आया संजोग से तो सुन लिए। जब सुन लिए तो पता लगा कि भगवान को एक कष्ट कपड़ा फाड़ के दूर करते हैं, मतलब वो ऐसा भी प्रोसेस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा 4 संकट तो कपड़ा फट के दूर हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान के पास कितना प्रोसेस है बाप रे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया वो नीचे का पार्ट खराब करके लकवा, अपाहिज, क्या क्या, सारा कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम कितना राग खिला चुकी, सारा बीमारी दे रही है, भेज रही है, नॉन स्टॉप चल रहा है, पूरा संसार को भी लगा दी है, खुद भी करती है, जो अपने 2 बेटे बहू से करवाती है, वो तांत्रिकों से भी मिलकर करवाती है, कोई मतलब कोई करनी धरनी नहीं छोड़ी है, प्राण दे दे के कर रही है। भगवान भी कहते हैं कि वो परेशान हो रही है पर करना नहीं छोड़ती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, संसार आपका, अच्छा बुरा आपका, सब आपके यहाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपने शुक्राना सत्संग विपिन स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख 30 अक्टूबर, समय है 10:26। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन स्वामी आंटी जी के पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा आपका,
अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे पूरे परिवार की तरफ से। कोटि कोटि शुक्राना, दोनों बच्चे बहू पोता सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। कृपा आप हम आपका शुक्राना क्या करें। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है कृपा, बहुत छोटा शब्द है। आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए कोई शुक्राना बनाई नहीं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि नहीं तो आज हम पूरी तरह से रुल चुके होते और पता नहीं होते भी या नहीं होते। हमारे बच्चों के लिए जो किया उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना कृपा। हमारे बेटे का काम नहीं लगता था संगत जी, पता नहीं उसका मन नहीं, हमें नहीं पता उसका मन नहीं लगता था काम करने का या उसको काम मिल नहीं रहा था। ये तो वही जानता क्योंकि वो कुछ बताता नहीं था। फिर उसकी शादी भी हो गई, फिर थोड़े कुछ दिन किया, 1 साल किया, फिर छोड़ दिया उसने क्योंकि उसको दूर पड़ता था, कुछ गुड़गांव में पड़ता था और उसका काफ़ी समय आने जाने में लग जाता था और उसकी सैलरी भी कम थी। फिर वो दूसरी जगह ट्राई करता उससे पहले कि हमारे छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये उसके चक्कर में फिर कर नहीं पाया था। तो अभी तो हमारे बेटे की गुरुजी ने जॉब भी लगवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे छोटे बेटे का बहुत परेशान रहता था, दिमाग से चिड़चिड़ापन, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या होता था कि हमारे घर में बहुत ब्लैक मैजिक किया गया था। हम जब गुरुजी से जुड़े तो ये हमें पता चला ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तो गुरुजी ने हमें गुरुजी ने हमें सत्संग सुना के करा के बहुत से कष्ट काटे हमारे। अब हमारे छोटे बेटे का काम भी थोड़ा बनने लगा है। पहले संगत जी अगर काम करता था या तो काम होता नहीं था, होता तो पैसे नहीं मिलते थे उसको। दोनों बच्चों का हमारे बच्चों का काम बांधा गया था, हमारे पति का काम बांधा गया था। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक होता जा रहा है और हम अपने बेटे की जब कपड़ों पर होम भी लिखते हैं, हम बिस्तर पे होम लिखते हैं और चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद पिलाते हैं। तो अभी हमारा बेटे का भी काफ़ी हद तक सही है सब कुछ, उनका धीरे धीरे काम भी होने लगे हैं और घर में काफ़ी सुख शांति आई हमारे घर में। ये पता नहीं गुरुजी शायद किसके लिए सुनवा रहे हैं। मतलब समझ लो कि हमारा घर एक नरक से स्वर्ग बन गया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे घर में सुख शांति लाने के लिए, हमारे कष्ट दूर करने के लिए, प्यार बरसाने के लिए खूब खूब शुक्राना गुरु का। शुक्राना माँ काली का भी, शुक्राना माँ सभी माता रानियों का शुक्राना, सभी हमारी कुलदेवी माता का, माँ काली का,
चामुंडा का, अवधकाली का, जितनी भी माताएं हैं सब माताओं का शुक्राना, प्रभु राम जी का भी शुक्राना, माता सीता का शुक्राना, बालाजी महाराज का शुक्राना, नीम करोली वाले बाबा का शुक्राना, शुक्राना सभी 33 कोटि देवी देवताओं का, पूरी यूनिवर्स का शुक्राना। जो आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आप हमारे लिए इतना कष्ट दूर कर रहे हो, हमारे पूरे परिवार के प्रति सुरक्षा कवच बना रखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। अगर हमसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।